दिया है X Limited has invested sum of rupees 2 lakh in a project having lifespan of project is 3 years, having been depreciation charged by WDV method at the rate of 20%. Profit before depreciation for the first year rupees 1,10,000 and second year rupees 1,05,000 and the third year rupees 85,000 only. Each year's profit has been shown after tax deducted. Calculate the average rate of return from the following information. 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं एक प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट का जो लाइफ है वो 3 साल के लिए है और डिप्रिसिएशन रेट जो है WDV सिस्टम से है 20% और प्रॉफिट जो है बिफोर डिप्रिसिएशन दिया गया है फर्स्ट ईयर के लिए और सेकेंड ईयर के लिए और थर्ड ईयर के लिए 1,10,000, 1,05,000 और 85,000। और अगर ये लाइन नहीं दिया होता, ये अगर लाइन each year's profit has been shown after टैक्स डिडक्टेड, अगर ये लाइन दे दिया है तो झंझट मेरा ख़त्म हो गया। और अगर नहीं दिया होता तो भी हम इसको ये प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन का जो वैल्यू दिया गया है ये आफ्टर टैक्स डिडक्टेड के बाद ही दिया गया होगा, लेकिन यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अगर नहीं क्लियर करता तो भी हम आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स इसको वैल्यू को हम समझते हैं। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पता लगाना है, तो सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम यूज करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस टर्मिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन दिया गया है, जबकि हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं तो हम नेट प्रॉफिट पर निकालते हैं और नेट प्रॉफिट का मतलब ही हो जाता है कि डिप्रिसिएशन को लेस करके वो प्रॉफिट आया। सारे जितने भी एक्सपेंस वगैरह हैं सबको एडजस्ट करने के बाद इनकम जो है जितने भी हैं सारे तरह के एक्सपेंस इनकम सबको एडजस्ट करने के बाद नेट प्रॉफिट निकाला जाता है। तो ये बिफोर डिप्रिसिएशन प्रॉफिट अगर दिया है तो इसका मतलब कि नेट प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम प्रॉफिट में डिप्रिसिएशन को हम इस प्रॉफिट में से डिप्रिसिएशन को निकाल करके लेस कर देंगे तो हमारा नेट। तो इस तरह का हम कॉलम वाइज कर लिए ईयर 0, 1, 2, 3 और प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन का कॉलम या प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन। बिगिनिंग में 2 लाख इन्वेस्ट किया गया है, लेकिन हमारा प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन कितना है फर्स्ट ईयर में 1,10,000, ये 1,10,000 कर लेंगे। सेकेंड ईयर में 1,05,000 और थर्ड ईयर में 85,000। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन का तो ये हो जाएगा 3 लाख हो जाएगा। डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए और थर्ड ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया गया है, यानी कि एसेट्स है 2 लाख, इस पर 20% रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 40,000 डिप्रिसिएशन का वैल्यू। उसके बाद 1,60,000 इंटू 20% 32 तो ये 20% 25,6 ये वैल्यू कितना था
160 माइनस 32,000, 128 था, भूल गए थे। ये डिप्रिसिएशन का हमारा वैल्यू आया। डिप्रिसिएशन कितना आया? 40,000 प्लस 32,000 प्लस 256, 40,000 प्लस 32,000 प्लस 25600 प्लस 97,600। डिप्रिसिएशन है 40,000, 32,000, 25,600, 96,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 1,10,000 माइनस 40,000, 1,10,000 माइनस 40,000 इक्वल टू 70,000, 1,05,000 माइनस 32,000 इक्वल टू 73,000, 85,000 माइनस 25600 इक्वल टू 59,400। 70,000 प्लस 73,000 प्लस 59,400। तो हमारा टोटल प्रॉफिट जो है वो 2,02,400 आया। यानी कि ARR के लिए हमें एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा एवरेज नेट प्रॉफिट अब यहाँ से पता चल जाएगा। ये 2,02,400 आया, ये एवरेज नेट प्रॉफिट हमारा। एवरेज नेट प्रॉफिट को हम ये 2,02,400 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारा एवरेज नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू ये 67,467 आया। ये 67,467 आया। तो एक चीज़ यहाँ पर पता चल गया, 67,467 आया। ओके, अब एवरेज इन्वेस्टमेंट ये तो निकल गया। एवरेज इन्वेस्टमेंट हमारा वैल्यू कितना आया डिप्रिसिएशन का? ये तो हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था प्लस टर्मिनल वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, यही होता है एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना था? इन्वेस्टमेंट कितना था? 2 लाख, ये 2 लाख। अब टर्मिनल वैल्यू कितना बचेगा हमारा? टर्मिनल वैल्यू ये हो जाएगा, टर्मिनल वैल्यू ये 2 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट था हमारा, 2 लाख। टर्मिनल वैल्यू के लिए 2 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट था हमारा। इसमें से डिप्रिसिएशन हमने कितना चार्ज किया? 97,600, 97,600। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 2 लाख माइनस 97,600, 2 लाख माइनस 97,600 इक्वल टू 1,02,400। यानी कि ये हमारा टर्मिनल वैल्यू जो है माइनस
ये हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाई 2 यानी टोटल हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1,51,200। अब हमें ये पता चल गया एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे अब। तो 67467 डिवाइडेड बाई 151,200 इक्वल टू ये आया, और इसको परसेंटेज निकालना है तो 100 इंटू करके तो आएगा 4.62%। ये हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आएगा।